नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 12 सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। इस अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.1 में हम प्रश्न क्रमांक 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब आगे हम प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। तो इस प्रश्न क्रमांक 7 में कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। गेंदों की संख्याएं हमें दी गई हैं। टीम ए दी गई है और टीम बी दी गई है। अब आगे कहा गया है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए और संकेत दिया है पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। यहाँ पर जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं, यानी 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, तो यह सतत नहीं है, लगातार नहीं है। तो पहले हम इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाएंगे, यानी कि उच्चतम को एक कम और निम्नतम को एक अधिक, यानी इसको कम और इसको अधिक करके हम इनको पहले सतत बनाएंगे। यानी जैसे 1 से 6 दिया है तो हम 1 को कम करेंगे 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से 12.5। इस प्रकार से हम इनको सतत बनाएंगे और दिए गए आंकड़ों को निरूपित करेंगे। तो 7वें प्रश्न का हल हम देख रहे हैं। गेंदों की संख्या, वर्ग चिन्ह, टीम ए और टीम बी। अब इसमें जो हम वर्ग चिन्ह बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वर्ग चिन्ह जो बनता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2। तो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा 6.5 में जब हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये 7 बन जाएगा, और 7 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 0.35 आएगा। 0.35। तो 0.35 को हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग चिन्ह में हम लिखते जाएंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग देते जाएंगे और वर्ग चिन्हों को लिखते जाएंगे। अब टीम ए हमें दी गई है और टीम हमें बी दी गई है। तो अब हम इसके लिए बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने एक्स अक्ष में गेंदों की संख्या, जो कि हमने वर्ग चिन्ह के रूप में यहाँ पर दर्शाई हैं, और वाई अक्ष में बनाए गए रन, यानी टीमों द्वारा। तो आप देख रहे हैं कि काले और नीले पेन से जो इंगित किया गया है, तो इसमें इसको खोला नहीं गया है कि कौन सा है। आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं कि कौन सी टीम ए द्वारा और टीम बी द्वारा दर्शाया गया है। तो पहले अंतराल वर्ग चिन्ह में हम देख रहे हैं कि टीम ए द्वारा 2 और टीम बी द्वारा 5। तो देखो पहले वर्ग चिन्ह में आप देख रहे हैं 3.5 में 2, टीम ए द्वारा 2 और टीम बी द्वारा 5। तो देखो 3.5 में टीम ए द्वारा 2, तो हमने यहाँ पर 2 को दर्शाया, और टीम बी द्वारा 5, तो हमने यहाँ पर 5 को दर्शाया। तो अब चूंकि ये 0 से इस तरफ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो 0 से इधर 3.5, फिर 9.5, फिर 15.5। इस तरह से हमने वर्ग चिन्हों को यहाँ पर गेंदों की संख्या के रूप में हमने एक्स अक्ष में निरूपित किया। तो उतनी ही दूरी पर यहाँ जाएगा, तो फिर हम इसको मिलाते जाएंगे, बिंदु से बिंदु हम मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि 9.5 में टीम ए द्वारा 1 और टीम बी द्वारा 5। तो आप देख रहे हैं कि 9.5 पर हम दर्शा रहे हैं टीम ए द्वारा 2 और टीम बी द्वारा है 6। तो आप उसी के सामने यहाँ पर 6 दर्शाएंगे और अपनी ही टीम के हम बिंदु से बिंदु मिलाते हुए इस तरह से इसको हम बना लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 में देखते हैं कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण
रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये आयु वर्षों में दी गई है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15, 15 से 17 और यहाँ पर बच्चों की संख्या, यानी 1 से 2 आयु के वर्षों की बच्चों की संख्या 5, 2 से 3 आयु के वर्षों में बच्चों की संख्या 3। इस तरह से हमें ये दी गई है और ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। तो आयत चित्र हम किस तरह से खींच पाएंगे, इसको हम समझते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 के हल में हम देखते हैं कि आयु वर्षों में 1 से 2, 2 से 3 हमें यहाँ पर आयु वर्षों में दी गई है और यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या दी गई है। अब हम देखते हैं वर्ग की चौड़ाई, यानी वर्ग में कितने का डिफरेंस है। तो हम देखते हैं 1 से 2 में 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 से 7 में 2 का डिफरेंस है, 7 से 10 में 3 का है, 10 से 15 में 5 का है और 15 से 17 में 2 का डिफरेंस, यानी ये वर्ग की चौड़ाई है। इसके बाद अब हम देखते हैं आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई में क्या करेंगे, बच्चों की संख्या वर्ग की चौड़ाई में हम डिफरेंस का भाग देंगे, वर्ग माप भाग देंगे। देखो अब सबसे पहले आयत की चौड़ाई में बच्चों की संख्या 5 और वर्ग की चौड़ाई 1, तो 5 गुणे 1 और डिफरेंस भी कितने का है, 1 का है, तो हम 1 का भाग देंगे। तो 1 से 1 वो तो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 आएगा। फिर 3 गुणा 1 बटे 1, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर 6 दूनी, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में, यानी अब 6 गुणे 1 और भागे 2, 6 गुणे 1 भागे 2, तो 2 से काट देंगे 6 को, 2 तिहाई 6, 3 आ गया। फिर 12 गुणे 1 भागे 2, डिफरेंस का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12, ये 6 आ गया। फिर 9 गुणे 1 बटे 3, तो 3 तरका 9, ये 3 आ गया। फिर 10 गुणे 1 बटे 5, चूंकि वर्ग चौड़ाई जो हमें दी गई है उसका हम भाग देते जाएंगे, और तो ये हो गया 5 दूनी 10, और 4 गुणे 1 भागे 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4, ये आपका 2 आ गया। अब हम इसको आयत चित्र में बनाएंगे कि आयु वर्षों में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयु वर्षों में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयु हमने एक्स अक्ष में समान समान चौड़ाई और दूरियों पर हमने इसको रखा है, और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष में हमने बच्चों की संख्याओं को लिखा है, बच्चों की संख्या। और सबसे पहले हमें जो दिया गया है कि 1 से 2 वर्षों में बच्चों की संख्या 5 है, तो हम 1 से 2 वर्षों में जो हम बच्चों की संख्या 5 यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस प्रकार से आप इन सभी को आप आयत चित्र की सहायता से इनको आप दर्शाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 में देखते हैं कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम यदृच्छया लिए गए और उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्णमाला की जो अक्षर की संख्या है, 1 से 4 अक्षरों में कुल नामों की संख्या 6 आती है, 4 से 6 में 30 आते हैं, 6 से 8 में 44 कुल नाम आते हैं, और 8 से 12 में 16 और 12 से 20 में कुल नामों की संख्या 4। पहले भाग में दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए और दूसरे भाग में वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो किस तरह से हम इसको हल करेंगे देखते हैं। तो 9वें प्रश्न के पहले भाग में हम देख रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या हमें दी गई है, कुल नामों की हमें संख्याएं दी गई हैं, और वर्ग की चौड़ाई, यानी 1 से 3 में 1 से 4 में 3 का डिफरेंस दिया है, 4 से 6 में 2 का है, 6 से 8 में 2 का डिफरेंस है, 8 से 12 में आपका 4 का डिफरेंस है, और 12 से 20 में 8 का डिफरेंस है।
तो सभी, और ये कुल नामों की संख्या है, ये सभी 2 से विभाजित हैं। और आगे हम देख रहे हैं आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई में अब हम 6 गुणे 2 भागे 3 देख रहे हैं आप। तो 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4। फिर लिखेंगे 30 गुणे 2 भागे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 30 एकम 30। फिर इसके बाद 44 गुणे 2 भागे 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 44 आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद 16 गुणे 2 भागे 4 बटे 4, तो 2 से 4 काट देंगे, आपका 2 आएगा, 2 से 16 काट देंगे, 2 अट्ठे 16। 4 गुणे 2 बटे 8, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8 और 4 एकम 4, ये काट दिया। इस तरह से हमें आयत की लंबाई ये प्राप्त हो गई। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमने ग्राफ बनाया है, इसमें एक्स अक्ष में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, हमने यहाँ पर क्रम से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्याओं को दर्शाया। और ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष में हमने कुल नामों की संख्या, यहाँ पर कुल नामों की संख्याओं को दर्शाया। तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के लिए हमने यहाँ पर 1 से 4 में कितने दिए गए हैं नाम, 1 से 4 में जो नाम दिए गए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 से 4 में हमें कुल नामों की संख्या 4 दी गई है। 4 से 6 में हमें कुल नामों की संख्या 30 दी गई है। 6 से 8 में कुल नामों की संख्या 44 दी गई है। और 8 से 12 में कुल नामों की संख्या 8 और 12 से 20 में कुल नामों की संख्या हमें 1 दी गई है। इसके बाद अब हम देखते हैं सेकंड भाग में कि वर्ग अंतराल 6 से 8 में अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। 6 से 8 में कुल नाम अधिकतम कितने दिए गए हैं, 44 दिए गए हैं, जिन्हें आप इसमें दर्शा सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हमने हल किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और आप हमारे इन सभी वीडियो को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।